और अगर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन ना रखो और आपने आईपी डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी, राइट, सो आप इसे दे दो /25। सो मिनिमम वेस्ट इस कितना हुआ 28 आईपी का। इससे आप दे दो 5 आईपी का मतलब है जहाँ पे 8 आईपी आए। 8 आईपी मतलब 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 में अगर देखा जाए ऊपर जाके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस आया। 8 आईपी 2 की पावर 3 मतलब 29/29। सो इफ यू जस्ट क्रॉस चेक हियर, तो आप इसे /29 दे दो, इसे /30 दे दो और इसे भी /30 दे दो। देखो उस वाले केस में आप पूरी आईपी वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपने कितनी की 0 से लेके 128, फिर 8 आईपी और +8 +4 30 मतलब है 4 आईपी, दो तो रिजर्व हो गई, दो मिल गई, तो 128 +8 तो बाकी जो आईपी आपके पास बच गई वो फर्दर डिवाइड कर सकते हो, राइट। सो ऐसे करके जब आप ऐसे करोगे तो हमने क्या किया, ये किया VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जिसको जितना चाहिए था उसके मिनिमम लॉस्ट के हिसाब से आईपी दे दी, ठीक है। तो आपके पास अभी भी काफ़ी आईपी बच गई, ठीक है। तो ये होता है VLSM। यस और नो? ओके, सो जस्ट लेट मी नो कि आपको ये बात समझ में आ गई क्या? क्या हाल चाल गाइस, सब ठीक, समझ आ गया? वैसे काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि विल्सन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मुझे आज तक ऐसा लगा नहीं। ये मेरा खुद का मतलब जनरली मानना है कि कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा होता है या लोग डरते हैं बेवजह, राइट। सो दिस इज़ व्हाट वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। अब आप इसे प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, राइट। सबसे अल्टीमेट सीन ये है प्रैक्टिकल करने के लिए। नाउ आई एम जंपिंग बैक टू डॉकर, ठीक है। डॉकर में आप मान लो कि सारे कंटेनर को 1.0 सीरीज़ में आईपी देना चाहते हो, बट आप चाहते हो जो नेटवर्क 1 बने उसमें केवल 126 कंटेनर कनेक्ट कर पाएँ, नेटवर्क 2 बने उसमें केवल 6 कंटेनर कनेक्ट करें, नेटवर्क 3 बने उसमें केवल 2 कंटेनर हो पाएँ। तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? सी, सो दिस इज़ माई कंटेनर। अब जैसे डॉकर याद है उसके लिए, बाकी लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपको काफ़ी बड़ी लैब बनानी पड़ेगी। तो अब जिसने डॉकर किया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये अपना चैनल और यहाँ पे आप जाना प्लेलिस्ट के अंदर, एंड अंडर प्लेलिस्ट यू हैव रिबूट 2.0, आई थिंक यही है, ये फिर नहीं है, समर 2020 कोविड-19। और अगर आप यहाँ जाएंगे सो यू विल गेट समथिंग अबाउट डॉकर, और वैसे कहीं और किसी और प्लेलिस्ट में भी पड़ा है, आपका काम है ढूंढ लेना वहाँ से जाके। अरे अरे यार मेरे को खुद के बस में दे रही, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं जो आप देख सकते हैं, कंटेनर अप एंड रनिंग वीडियोस एंड ऑल, तो देख सकते हैं। बाकी whosoever understand docker what they can do is, तो अभी मैं डॉकर नेटवर्क ls ये है, तो क्या करूँ मैं, डॉकर नेटवर्क क्रिएट एंड नेटवर्क का नाम n1 हाइफन सबनेट 192.168 let's say 2.0/,
कितना चाहिए था मुझे, 126, मतलब कि /25 कर दूँ। वेन एवर आई डू /25 तो ये N1 बन गया, एंड आई एम क्रिएटिंग वन मोर नेटवर्क, ठीक है। एंड इसमें मुझे देना है कितने नेटवर्क्स, इसमें देना है मुझे 6 नेटवर्क। 6 का मतलब होता है, इसका मैं नाम दे दूँ N2, और 6 का मतलब 8 तो हो ही सही। अब /25 तो मैं दे नहीं सकता, बट देखो 2.0 से लेके 120, तो 2.128 से लेके मैं /29 दे देता हूँ, क्योंकि 30 में 4 IP होंगे और 29 में होंगे 8 IP, ठीक है। N2 डन। बात समझ में आ रही होगी। अगर आप ये चेक करो तो N1 को मैंने 2 डॉट दिया मान लो, तो 192 168 2.0 से लेके 2.127 तक, ये हो गया 128 IP। 2 रिजर्व होंगे तो 126 में। अगर मुझे 8 और देना है तो 8 मैंने और ऐड कर दिए, ठीक है। 8 7 15 3, ये तो यानी मुझे कहाँ से देना है, 128 से लेके 135 तक, ठीक है। अब मुझे 2 देने हैं, दोनों मतलब 4 IP, 4 मतलब /30। सो इसमें मैं 4 IP ऐड करूँ तो 139 तक। तो इफ़ आई गो बैक एंड क्रिएट 130, ठीक है, 6/30, और इसका नाम दिया मैंने N3, right? So Docker network ls, right? If you do Docker network inspect N1, you get this, और ऐसे ही N2 N3। अब आपको पता है कि हम Docker run IT--- network N2 and then Alpine, fine. So okay, and if I just go back, check, see 130, net mask कितना है, 248. Still I can connect to internet because अब इस नेटवर्क में सिर्फ 2 या 4 कंटेनर ही ऐड होंगे। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए कि ये कंटेनर ऐसे रेंज में है, आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, ऑल दिस यू कैन जस्ट ट्राई टू डू दैट। अब डॉकर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बाकी लोगों के लिए आप ये कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो मैं आपको वहाँ पे करके दिखा दूँगा, ठीक है। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर, एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर देंगे किसी वेबसाइट से जाके, और आप जहाँ भी विंडोज़, लिनक्स, मैक, जिसमें भी इंस्टॉल हो पाए इंस्टॉल कर लो। तो मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो whosoever अंडरस्टैंड डॉकर नेटवर्किंग दे कैन क्रिएट एंड प्रैक्टिस कि हाँ हमें किसी नेटवर्क में इससे ज़्यादा कंटेनर चलाने ही नहीं है। सो यू विल ऑलरेडी गेट दैट कि वो ऐसे चल जाएगा, ठीक है। ऑल गुड। तो जो लोग भी डॉकर समझते थे वो क्रॉस चेक करके देख लेंगे, राइट। ओके, सो जस्ट लेट मी नो अबाउट दिस कि आज का जो सेशन था वो नेटवर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखा जाए तो हमने क्या क्या कर दिया। हमने IPv4 अंडरस्टूड, सबनेटिंग,
and in subnetting FLSM, VLSM, then static and dynamic IP कैसे असाइन करते हैं वो देख लिया. And then we have seen the classes of IP address, right? And we have seen the public and private IP, public and private IP. ठीक है, आपको एक हिसाब से ये इनफ है, राइट? सो अगर आप वापस से यूट्यूब के सारे लेक्चर रिवाइज करके क्रॉस चेक करेंगे, सो टू गो विद एनीथिंग इन नियर फ्यूचर आपको ये सही है. साथ में हमने स्विच के बारे में थोड़ा सा देखा और हमने राउटर के बारे में थोड़ा सा देखा. ठीक है, स्विच और राउटर ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता था, बट दिस इज समथिंग, अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू क्रॉस चेक. ठीक है, तो अब आज के बाद वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन. सो होपफुली आप थोड़ी से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्वर एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, सो सिस्टम 1, सिस्टम 2 और इनके बीच में नेटवर्किंग established है and they have same series of IP address. तो अगर ये कम्युनिकेट कर पाएँ या कर सकते हैं, इसको आप चेक करने के लिए जनरली पिंग कमांड यूज़ कर सकते हो. तो अगर बस एक मशीन है, दूसरी मशीन है, दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो आप पिंग यूज़ करो. तभी मैं जनरली क्या करता हूँ कि पिंग, लेट्स से इफ़ आई गो बैक हियर, ये मेरा VM है एंड आई चेक द IP एड्रेस, ये 1.19. ठीक है, तो पिंग 192.168.1.19. सी, अगर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है ऐसे कि गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम दिस, तो जनरली आप पिंग कमांड से, वैसे काफ़ी लोगों को पता ही होगा बट फिर भी, राइट? तो ये एक वन ऑफ द ऑप्शन है. बट पिंग नहीं हो रहा तो, या पिंग नहीं हो रहा तो ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है पिंग कमांड, बस जस्ट एक मेथड है, राइट? कि हाँ मोस्ट प्रॉब्ली कनेक्टेड है. बट ऐसा भी हो सकता है कि पिंग ना हो रहा हो और आप फिर भी इसे यूज़ कर पाओ. ठीक है, दो सिस्टम ले सकते हो, दो कंटेनर ले सकते हो एंड यू कैन मेक देम कम्युनिकेट और टेस्ट देयर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी बाय पिंग. ठीक है, पिंग के बारे में वैसे बहुत होने वाला. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं. नेक्स्ट सेशन में हम सर्वर स्टार्ट करेंगे एंड द फर्स्ट सर्वर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ टेलनेट. ठीक है, तो आप टेलनेट सर्वर चेक कर सकते हैं. इस सर्वर को हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अगर सेटअप बन गया तो मैन इन द मिडिल से हैक करके भी देख सकते हैं. एंड इसके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या क्या है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है टेलनेट MITM प्लस वायरशार्क. ठीक है, तो ये इसका कम्युनिकेशन कैसे रीड करेगा, ये इसके और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं. इसमें आपको लगभग 10 या मोर देन 10 क्वेश्चंस मिलेंगे रिसर्च करने के लिए, तो उसका आप कुछ बना सकते हैं, राइट? ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग. तो आई थिंक it's done for today. So thank you so much guys and have fun. देखते हैं हम हो सकता है कल सेशन रखें डिपेंडिंग ऑन माय सिचुएशन, बट